हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफएक्स बोर्ड बूस्टर। मैं आपको कराऊंगा आज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से कराने से पहले आप थोड़ा सा एक चार्ट देखेंगे हम लोग कि क्या क्या चीजें हैं बता रखी हैं। जो देखो कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out where the lines representing following pairs of line equation intersecting at a point are parallel or coincident। देखो कुछ इक्वेशंस होती हैं, जैसे अगर हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो अगर a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2 हो तो उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब कुछ ऐसी होंगी, जैसे अभी हमने ये एक लाइन ऐसे जा रही होगी और दूसरी लाइन एक ऐसे जा रही होगी तो दूसरी इसको कट करते हुए जा रही होगी, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी इस केस के अंदर। और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक ही सॉल्यूशन होता है जो यहां पर मिलता है आपको। ठीक है, अगर a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन बनती है। कोइंसिडेंट कैसी होती है? जैसे सपोज ये ग्राफ है तो एक लाइन जा रही होगी ऐसे, तो दूसरी इसके ऊपर ही जा रही होगी सीधी, तो इसके होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि यहां भी सॉल्यूशन है, यहां भी सॉल्यूशन है, यहां भी सॉल्यूशन, हर जगह सॉल्यूशंस हैं इसके। तीसरी जो है वो है a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2। अगर ये कंडीशन आती है तो पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल का मतलब यहां बना देता हूं, पैरेलल का मतलब होता है एक ऐसी और दूसरी भी ऐसे ही निकल रही होगी, मतलब ये दोनों एट कहीं भी जाकर के मिलेंगी नहीं। और इसके नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तब होता है जब एक लाइन दूसरे को कट कर रही हो तो सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है? नो सॉल्यूशन। अब ये a1 upon a2, b1 upon b2 ये है क्या चीज? दो इक्वेशन दी होंगी आपको, जैसे मैं एक दे देता हूं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो होता है a1, y का कोफिशिएंट b1 और जो कांस्टेंट है वो c1। और दूसरी इक्वेशन में a2, b2 एंड c2। इसमें लिख के बता देता हूं मैं, a1 है यहां पे 3, b1 है यहां पे 4, c1 है यहां पर 10। हालांकि आप इसको इधर ले जाकर माइनस का लिख सकते थे और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, a2 क्या है? a2 है दूसरी इक्वेशन का x का जो कोफिशिएंट है यानी कि 2। b2 क्या है? जो y के साथ जुड़ा हुआ है 1 और c2 क्या है? 5। अगर कोई साइन उल्टा है तो साइन लगाने हैं। अगर माइनस होता है 4 तो मैं यहां पर -4 लिखता। अब कंपेयर करो, देखो पहले क्या है? a1 upon a2 पहले देख लेंगे हम। a1 upon a2 कितना है? 3/2। b1 upon b2 4/1 और c1 upon c2 10/5 कट करके हो जाएगा 2/1। अब देखो a1 upon a2 3/2 है और ये 4/1 है, तो ये बराबर तो नहीं है। तो कौन सा केस हो गया? a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। तो पहला ही हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। तो कैसी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और एग्जैक्टली इसका वन सॉल्यूशन होगा। अब ऐसी अगर ये जैसे 3/2 है और ये भी 3/2 होती और ये भी 3/2 होती, तीनों बराबर होते, तो ये वाला केस हो जाता। और अगर ऐसा होता कि ये 3/2 होता, ये भी 3/2 होता और ये कुछ और होता, तो तीसरा केस हो जाता। क्लियर हो गई बात? ये रेशियोज कंपेयर करते हैं और बताएंगे हम सॉल्यूशंस कैसे निकालें। अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन देखो, पहले इक्वेशन में देखो 5x - 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7 ये ऐसे भी हो सकती है, 8 यहां भी हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूं इसमें a1 5 है, a2 7 है, b1 -4, b2 6, c1 8, c2 है यहां पर -9। ठीक है, मैंने यहां से देख के लिखा है 5 4 8 ये माइनस था, 7 6 9 7 6 9 9 माइनस का था इसलिए। तो कर लो, देखो a1 upon a2 5/7, b1 upon b2 -4/6, कट कर लेना इनको, 2 2 4 2 3 2/3 -2/। अब देखो यहीं से पता चल गया मुझे दोनों इक्वल नहीं है, तो आगे जाने की जरूरत आपको नहीं है।
आप सीधा क्या लिखोगे, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। यानी कौन सा केस हो गया देखो, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और क्या बताना है, कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो यहां पर कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। कौन सी होगी यार, इंटरसेक्टिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगला वाला देखो, अगला भी सेम यही करना है हमने। A1 कितना है इसमें 9, B1 कितना है 3, C1 कितना है 12, A2 कितना है 18, B2 कितना है 6 और C2 कितना है 24। अब देख लो A1 अपॉन A2 9/18 कट करके आ गया 1/2, B1 अपॉन B2 3/6 कट करके आ गया 1/2, C1 अपॉन C2 12/24 कट करके आ गया 1/2। दिखाई दे रहा है 1/2 1/2 1/2 सारी इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो कौन सा केस हो गया देखो, यहां केसेस थे अपने पास, ये रहा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो कैसी लाइन होती है, को इंसिडेंट। कौन सी लाइन होती है, को इंसिडेंट, को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अब आगे आ जाओ थर्ड पार्ट। इसमें अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो यहीं से हो जाएगा। A1 अपॉन A2 डायरेक्ट लिख सकते हैं 6/2, B1 अपॉन B2 -3/-1, C1 अपॉन C2 डायरेक्ट लिख सकता हूं 10/9। तो यहां देख लो ये कितना हो गया 3, कट होकर ये भी कितना हो गया 3, ये हो गया 10/9। तो क्या हो गया देखो, ये 3 3 3, तो ये दोनों इक्वल है, ये अनइक्वल है। तो हमारा ये केस कौन सा होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो कौन सा केस है, ये है केस नंबर 3। तीसरा कौन सा था, नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरेलल लाइंस। क्लियर है बात सभी को बच्चों।